सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, राजधर्म तनु तीन कर होए बैग ही नास। कौन कौन? अगर आप सभा में बैठे कोई आपके मन की बात कहते नहीं नहीं माता जी आप बहुत अच्छी बोली बहुत अच्छी बोली, समझ लो इससे बड़ा कोई शत्रु नहीं आपका। नहीं समझे? वैद अब डॉक्टर को दिखाने जाओ, कोरोना के समय में दिखाने जाओ, वो कह नहीं 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 आपको कोरोना हुआ ही नहीं, आपको तो मलेरिया है, मामूली सा बुखार, मरोगे कि नहीं मरोगे। सचिव वैद गुरु, गुरु के पास कथा नाम की गंगा को सुनने के लिए जाओ और गुरु कहते हैं आप बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छे। ना 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 ना, सत्य बोलने वाले को तो हमेशा छाती पे लात घली। किसको घली? विभीषण जी महाराज ने कहा रावण से, भैया मैं आपका विरोध नहीं करता लेकिन आपके चरणों में प्रणाम करके मैं एक बात कहना चाहता हूं। रावण ने पूछा क्या? बोले भैया जिस एक बानर ने आकर के आपकी पूरी लंका को जला करके राख कर दिया, 75% आपकी लंका को धूल में मिला दिया। सोचिए भैया, अकेली एक सैनिक ने आकर के पूरी लंका को विध्वंस कर दिया। जिस दिन राम आ जाएंगे ना तो राम के आने महत्व से 25% लंका कहां जाएगी पता नहीं चलेगा। और भैया जिस राम को आप छोटे में ले रहे हो, अब वो राम ऐसे वैसे नहीं है, वो राम स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है। जिस माता जानकी को आप अपने दरवाजे पर बैठा ले हो, अशोक वाटिका में बैठा ले हो, वो जानकी स्वयं साक्षात जगत जननी जगदम्बा है। और जगदम्बा से अगर जाकर के लड़ाई छेड़ोगे तो भैया बनाया हुआ पूरा वर्चस्व तुम्हारा विनाश की ओर चला जाएगा। हमारे मिटने का कारण क्या है? धन आना कोई बड़ी बात नहीं है, धन आकर के उस धन को संचय करके रखना, ये हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। क्या होता कई बार हमें अभिमान आ जाता है और अभिमान ही हमारा समूल विनाश कर देता है। रावण के सामने विभीषण जी महाराज ने अपने मुकुट को उतार करके रावण के चरणों में रख दिया। रावण ने क्या किया? विभीषण पे गुस्सा आकर के रावण ने विभीषण की जाकर के छाती में लात मार दी, देश निकाला दे दिया। रावण ज्योतिष का बहुत बड़ा ज्ञाता था, आप लोगों को पता है कि नहीं? सबसे ज्यादा ज्योतिष अगर कोई जानता था इस ब्रह्मांड में तो रावण के अलावा कोई नहीं जानता था। हाँ हाँ, शंकर जी का चेला था वो। लेकिन आप लोग एक बात बताओ, रावण सब कुछ जानता था लेकिन खुद के भाई की छाती में लात मार करके देश से निकाला दे दिया। क्यों? क्या रावण को यह पता नहीं था राम कौन है? क्यों? क्या रावण को यह पता नहीं था ये माता जानकी है? क्यों? क्या रावण को यह पता नहीं था कि इनसे अगर भिड़ेंगे तो मिट्टी में मिल जाएंगे? सबको पता था, लेकिन रावण ने अपने भाई को देश निकाला दे दिया। इसके पीछे भी संशय। हम लोग आने लगते हैं घर का बेदी लंका ढा रही है, बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत बात। क्यों घर का बेदी लंका ढा रहे? विभीषण ने किया क्या? विभीषण को आज भी हम बदनाम करते। क्या किया विभीषण ने? मैं पूछना चाहता विभीषण ने क्या किया? क्या रावण की तरह विभीषण भी असत्य का साथ देकर के अपने आप को कलंकित करना चाहता था? क्या रावण विभीषण को देश निकाला देकर के आज के युग में क्या संदेश देना चाहते? एक तो सबसे बड़ी हमारी कमी क्या है कि हम एक छोटी सी चीज को पकड़ करके बैठ जाएंगे लेकिन उसमें मनन नहीं करेंगे। जिस दिन रावण मरा उस दिन लंका में कोई नहीं बचा था। कौन था? सिर्फ विभीषण। और मैं आपसे कहता हूं वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण ने जानबूझ करके अपने भाई की छाती में लात मार करके भाई को देश से निकाला दिया था। क्यों? रावण जानता था मेरे जाने के बाद इस लंका में कोई नहीं। अच्छा, रावण ये नहीं जानता था तो आप बताइए भगवान श्री राम ने जब रामेश्वरम की स्थापना की तब पुजारी कौन था? पुरोहित कौन था उस समय? कौन था? था कि नहीं? अब आप बताओ क्या बिना पत्नी के कोई यज्ञ किया जा सकता है क्या? फिर माता सीता भी पहुंची वहां, तो रावण लेके भी गया।
जामवंती जी के बुलावे पर रावण स्वयं रामेश्वरम की स्थापना करने के लिए गया। और रावण से जब भगवान राम ने दक्षिणा मांगी, जब भगवान राम ने रावण को दक्षिणा दी तो रावण ने दक्षिणा लेने से इनकार किया। लेकिन भगवान राम ने रावण से कहा, क्या कहा? भगवान राम ने रावण से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करके कहा, बिना दक्षिणा दिए कोई यज्ञ सफल नहीं हो सकता है, दक्षिणा तो तुम्हें लेनी पड़ेगी। रावण ने कहा, ठीक है प्रभु, दक्षिणा अगर आप देना चाहते हो तो मैं आपसे यही दक्षिणा चाहता हूं कि जिंदगी के अंतिम पल में आपको ही देखता रह जाऊं। रावण ने कहा, अब भगवान राम ने रावण से झुक करके कहा, मैं ब्राह्मणों का सम्मान करता हूं, लेकिन आप मुझे आशीर्वाद दे करके जाइए। तुरंत रावण ने राम से कहा, राम, जिस यज्ञ को, जिस संकल्प को लेकर के तुमने इस यज्ञ को प्रारंभ किया, ईश्वर करे मैं ब्राह्मण के नाते तुम्हें ये आशीर्वाद दे करके जाता हूं कि यज्ञ तुम्हारा ये सफलता पूर्वक पूर्ण हो जाए। ये किसने कहा है? रावण ने कहा। आप बताओ रावण कहां गलत है? और फिर विभीषण को गलत क्यों कह रहे हो? हैं? अगर विभीषण को गलत कह रहे हो, मुंह उठा करके कुछ भी बोल देते हो अपन लोग। हाँ, घर का वेदी लंका ढारे, अरे क्या बात करते हो? अगर रावण इतना जानकार था तो रावण को ये नहीं पता था मेरा भाई विभीषण सही कह रहा है? रावण को ये पता था कि नहीं पता था कि मेरा भाई विभीषण सत्य कह रहा है? ये रावण को पता था कि नहीं? हाथ खड़े करके बता, पता था। फिर विभीषण कहां गलत हो गया? तुरंत विभीषण ने किस बात को माना? रावण को जब सब पता था तो रावण यह भी जानता था मेरा भाई भगवान राम का अनन्य भक्त है, इसलिए रावण चाहता था मैं अधर्म से युद्ध कर रहा हूं लेकिन मेरे भाई का धर्म कहीं गलत ना हो जाए। रावण और विभीषण का प्रेम अनन्य था। रावण और विभीषण के प्रेम में बात यह कही गई कि रावण और विभीषण के प्रेम को देख करके यह कहा गया, विभीषण को रावण ने इसलिए भेजा कि मेरे भाई का धर्म वो पूरा करे और मैं अपना धर्म बैठ करके यहां पूर्ण करूं। रावण को राम के अलावा कोई मानने वाला नहीं था इस संसार में, पूरे विश्व में। रावण का इतना कार्य हुआ, विभीषण को जाकर के पूरी बात कही, विभीषण ने रावण की पूरी बात को मान करके देश से निकाला हो गया। भगवान राम ने पहले ऐलान कर दिया आगे चल के लंका का राजा विभीषण ही होगा। और इसमें एक और गुप्त बात है, विभीषण जी महाराज ने अपने धर्म को निभाया और रावण ने अपने धर्म को निभाया। रावण जानता था कि राम के द्वारा अगर मैं मर भी जाऊंगा, राम के द्वारा अगर मैं मरूंगा तो आने वाला युग मेरे नाम से चलेगा कि रावण मरते मर गया लेकिन वो किसी को झुका नहीं। ये पहली बात। और दूसरी बात, रावण राम के द्वारा इसलिए अपने आप का प्राण का त्याग करना चाहता था क्योंकि जाना सबको है, जाना सबको है। हाँ, जाएगा सब, कितने खिजाब कर लो, कितने अपने आप को छुपा लो, लेकिन जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ध्यान रखना, ना सोना काम आएगा ना चांदी काम आएगी, उस दिन जाना पड़ेगा। जब तक फुर्सत रहेगी, जब तक जिंदगी रहेगी फुर्सत ना मिलेगी काम से, जब तक जीवन रहेगा फुर्सत ना मिलेगी काम से। कुछ ऐसा समय निकालो कि प्यार कर लो मेरे प्रभु श्री राम से। और प्यार कैसा करो? एक शायर ने कहा प्यार कैसा करो? इश्क एक तरफा में मसरूर हो जाऊंगा, समझे? इश्क एक तरफा में मशहूर हो जाऊंगा, श्याम तुम होगे समा मैं काफूर हो जाऊंगा। यह भी आपने मेरा सुना है। मैं तुमसे कुछ मांगू तो देना ना कुछ, मैं तुमसे कुछ मांगू तो देना ना कुछ, फिर मैं प्रेमी कहां मजदूर हो जाऊंगा, मजदूर हो जाऊंगा। हनुमान जी महाराज ने रावण की पूरी बातों को समझा, रावण ने पूरे युद्ध को किया। और यहां कहते हैं भगवान ने ब्राह्मण पर कभी अस्त्र शस्त्र नहीं चलाया। फिर रावण कौन था? रावण कौन था? फिर क्यों चलाया? भगवान यहां तो कहते ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाना चाहिए। यहां रावण पे अस्त्र शस्त्र उठा दिया। और वहां भागवत में भी देख लो, भागवत में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया। अश्वत्थामा को जब मानने के लिए गए, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तेते चिरजीवना,
तुरंत रोक दिया, ए रुक जा, क्या कर रहा है? अर्जुन बोले आज छोड़ूंगा नहीं इसको, पूरे पुत्रों को मार दिया, पांचों पुत्रों को मार। ए बोले ठहर जा, ब्राह्मण है, मारेगा तो तू भी मिट जाएगा। देखो उसने 5 मार दिए, उसके लिए मना कर रहे। और रावण ने रावण को मार दिए, रावण को स्वयं मारे। इसके पीछे भी बहुत बड़ा रहस्य है। अश्वत्थामा को क्यों नहीं मारा? सुनना है, किस किस को सुनना है? जब तक ब्राह्मण अपने कर्म को करे, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे ही सो तस फल चाखा।